हेलो, नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स रंजन। चलिए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इस चैनल में आपको हम पूरा फिजिक्स 11th और 12th का शुरू में बेसिक्स मतलब पूरा सिलेबस कवर करेंगे 11th और 12th का, फिर आईआईटी और नीट लेवल का सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू किए हुए थे क्लास 11th का। क्लास कौन सा? 11th। क्लास 11th का हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए थे। तो पहला लेक्चर जो था पूरा बेसिक्स पर था, सिर्फ बेसिक्स हम पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, फिर एंगल क्या है, यही सब पढ़े थे। रोटेशन के बेस्ड पर एंगल कितने प्रकार का है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क क्या है? आर्क देखिए, अगर एक सर्कल है, मान लिया जाए ये एक सर्कल है जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, मान लिया ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से ये पूरा किया तो ये क्या बन गया, एक सर्कमफ्रेंस। क्लियर है? इसका एक कोई पार्ट ले लीजिए, सपोज कि ये पार्ट है ना, ए बी, ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। यानी सर्कमफ्रेंस के ही एक पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क। और मान लिया जाए यहाँ पर आ जाए ये सी, तो ए सी ये क्या है? ये भी आर्क। ये भी देखिए, अगर हाफ रोटेशन हो जाए ए से मत समझ लिए डी तक, तो ये भी क्या हो गया? आर्क। मान लिया जाए ये कंप्लीट रोटेशन मतलब एक पूरा सर्कमफ्रेंस क्रिएट कर लेता है, एक पूरा सर्कमफ्रेंस बना लेता है, तो ये भी आर्क। यानी सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो एन आर्क ऑफ ए सर्कल। क्लियर है? इतना तो जानते हैं, इसको आर्क बोलेंगे। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क। चलिए, माइनर मेजर यहाँ भी कोई मायने नहीं रखता है। चलिए एक चीज इसमें गौर करते हैं। देखिए, अगर यहाँ आर्क है, मान लिया जाए ए बी, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं इसको हम θ1। क्लियर है? अगर ये आर्क है ए सी, चलिए पे लिखते हैं θ1 आर्क है कब? जब हमारा आर्क है ए बी। क्लियर है? और जब हम, और मान लिया जाए ये आर्क है, ये एंगल है θ2, तो जब θ2 है तब आर्क कितना है? तब आर्क है ए सी। मान लिया जाए एक कंप्लीट हाफ रोटेशन जब मारता है, मान लिया जाए, चलिए यहाँ θ3, मान लीजिए ये एंगल है θ3। चलिए हाँ, ये एंगल हो गया θ3। जब ये θ3 है तब आर्क क्या बन जाएगा? चलिए इसको हम ले लेते हैं डी, तब फिर ये आर्क कितना हो जाएगा? डी। अगर ये वाला पूरा मान लीजिए यहाँ आ जाए ई, तो फिर यहाँ कितना एंगल बन गया? यहाँ से यहाँ तक आइए, तो ये कितना बन गया? θ4। तब ये बन गया θ4, तो क्या हो गया? आर्क ए ई। क्लियर है? तो एक चीज गौर कीजिए, यहाँ अगर हम एंगल बढ़ा, जैसे एंगल यहाँ देखिए, ये एंगल छोटा है कंपेरेटिवली θ2 से, तो हमारा आर्क भी छोटा है। जैसे यहाँ देखिए θ1 के कोरस्पॉन्डिंग में आर्क कितना है? ए बी। θ2 के कोरस्पॉन्डिंग में हमारा आर्क कितना हो गया? ए सी, जो कि ए बी से बड़ा है। θ3 के कोरस्पॉन्डिंग में ये जैसे θ3 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में ए डी। अगर ये हम θ4 लेते हैं, है ना, θ4 जैसे है ना यहाँ θ4 ए ई, तो फिर हमारा आर्क भी क्या है? ए ई। इसका मतलब क्या आप देखते हैं कि अगर एंगल सेंटर पर सबटेंड जो करता है आर्क, अगर वह छोटा है तो आर्क भी छोटा, अगर बड़ा है तो बड़ा आर्क करता है, उससे भी बड़ा करते हैं। अगर एंगल सबटेंड तो आर्क भी बड़ा होता है, उससे करते हैं बड़ा तो ये भी होता है। इसका मतलब है कि अगर सबटेंड, अगर एंगल जो करता आर्क यहाँ जो सबटेंड करता है सेंटर पर, अगर वो बड़ा हो तो आर्क भी बड़ा होगा। इसका मतलब है दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ? यही ना हुआ कि एंगल जो सबटेंड होगा, एंगल सबटेंडेड एट आर्क, एंगल subtended at center by
एन आर्क, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा कि जितना बड़ा आर्क होगा, ये कितना हो जाएगा आर्क, यानी एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। क्लियर है, यानी जितना सेंटर पर बड़ा बनाएगा एंगल, आर्क भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ θ1 है तो आर्क 1 ये, θ2 है तो आर्क ये, अगर θ3 है तो आर्क ये, θ4 है तो लेंथ ये। तो यानी जो भी एंगल सबटेंड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्क लेंथ का। अब यहाँ से फिर देखिए, तब हम इसी चीज को क्या लिखेंगे, मान लीजिए थीटा बना रहा था, थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है किसी एक आर्क द्वारा, ठीक है, आर्क द्वारा कोई एक आर्क है सपोज एल, तो ये प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी को हम कैसे लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, इसके बदले इज इक्वल टू लिखते हैं और के लगा देते हैं, एक कोई कांस्टेंट, यही तो लिखते हैं इसके बदले में ना, कि थीटा इज इक्वल टू के, एक कोई कांस्टेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं आर्क। अब यहाँ से देखिए तब क्या निकला कि थीटा इज इक्वल टू के इंटू आर्क, ये निकला। इसी को तो प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं ना, कि थीटा इज इक्वल टू के, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है, इंटू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो ये वाला चीज आप नोट रखिए कि जितना सीधा, देखिए सिनॉप्सिस यही है कि जितना अधिक सेंटर पर एंगल बनेगा आर्क भी बड़ा बनेगा। फिर से समझा रहे हैं, देखिए अगर ये θ1 है ना दोस्त, तो कितना बनेगा आर्क भी ए बी बना, अगर θ2 है तो θ2 है तो AC बना, अगर θ3 देख रहे हैं ना, θ3 θ2 से बड़ा है तो ये भी आर्क भी बड़ा है। यानी जो सबटेंडेड सेंटर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्क लेंथ का, यानी थीटा इज इक्वल टू के इंटू आर्क और थीटा इज इक्वल टू के इंटू आर्क। इस बात को आप नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, देखिए इसका दो सिस्टम है, हम लोग दो सिस्टम में पढ़ेंगे। एंगल मापन की दो विधि, एंगल मापन की दो विधियां पढ़ेंगे। पहला का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, पहला का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको कहते हैं डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। पहला का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम, जबकि दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम, और इसी को बोलते हैं रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो होगा, यानी एंगल मापन की दो विधि है, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे और एक सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए इस सिस्टम से आप ना शुरू से जानते हैं, बच्चे से इस सिस्टम को आप पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम या फिर सेक्साजेसिमल सिस्टम। चलिए तो एक एक करके हम पहले दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें हम देखते हैं, इसी को डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कैसे एंगल को मापा जाता है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, सीधा एक सर्किल है, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक सर्किल मान लेते हैं ये AO है, ठीक है, OA है। एक कंप्लीट रोटेशन
है ना, हम लोग जानते हैं एक कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो सेंटर पर कितना एंगल बनता है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, ये तो हम पहले ही बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और निगेटिव अगर बनाना है तो फिर क्लॉकवाइज में घूम जाना है। चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, तो वन कंप्लीट रोटेशन पर सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 360। एक सर्किल पर जब सेंटर पर एंगल की बात होती है कि कितना एंगल बनता है, तो कितना बनता है 360। कितना बनता है 360 बनता है ना, 360। चलिए इसी का हम देखेंगे। तो वन रिवॉल्यूशन जो होता है इस सिस्टम में, वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है इस सिस्टम में 360 डिग्री। पहला मेन पॉइंट कि इस सिस्टम में जब एक रिवॉल्यूशन कोई मार लेता है तो कितना डिग्री बनाता है सेंटर पर, 360। क्लियर है। अब देखिए ये जो 360 बना, अब इसको फिर किया गया है 360 पार्ट, 360 बनाया, अब इसका किया गया है 360 पार्ट। ये अब हम डॉट 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 करते हैं, इतना तो कर पाना संभव नहीं है। तो जब समझिए अगर कोई 360 डिग्री बना रहा था और उसको हम 360 पार्ट करेंगे तो कुल कितना पार्ट करेंगे, 360 पार्ट। तो बताइए एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, अरे 360 डिग्री है, 360 पार्ट की है, तो एक पार्ट का कितना होगा, एक पार्ट का वैल्यू तो 1 डिग्री नहीं होगा, 360 डिग्री को 360 पार्ट किए तो ईच पार्ट क्या होगा, ईच पार्ट इज 1 डिग्री। यानी इस सिस्टम में क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन को, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट करते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो देखिए यानी इसका अर्थ हो गया कि 1/360th पार्ट of a रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए 360 1/360 पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन, तो 1/360 पार्ट जो होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना डिग्री बनाएगा, तो देखिए 1/360 इंटू 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री 360, तो ये कट गया तो कितना बना 1 डिग्री। यानी इच पार्ट जो होगा, प्रत्येक पार्ट, जैसे ये बनेगा, ये कहीं भी ले लेंगे तो ये कितना बनेगा 1 डिग्री, ये पार्ट ले लिए ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, कोई भी 1 डिग्री, तो इसी तरह 360 बना, टोटल 360 डिग्री बना। कंप्लीट है। तो 1/36 पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। यानी ये पूरा रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट किया गया, इच पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आइए, ये है हमारा दूसरा पॉइंट। चलिए अब हम फिर क्या करते हैं कि ये जैसे 1 डिग्री निकालते हैं, इससे ये 1 डिग्री निकाल रहे हैं, है ना, जैसे 1 डिग्री निकाल लिए, ये निकाल लिए, क्लियर है, ये है मान लिया जाए 1 डिग्री। इसी तरह 360 पार्ट होगा कंप्लीट में। ठीक है, अब इसका 1 डिग्री को फिर 60 पार्ट किया गया, समझिए 1 डिग्री को 60 पार्ट। तो बताइए एक पार्ट तब कितना होगा, और 1 डिग्री को 60 पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट। यानी 1 डिग्री है ना, जैसे यहाँ 360 डिग्री था, 360 पार्ट किए तो 1 डिग्री निकला, जैसे हम यहाँ 1 डिग्री इमेजिन के निकला, इसको फिर 60 पार्ट किया गया, और एक
एक डिग्री को 360 पार्ट किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो बताइए कि कोई भी एक पार्ट है तो ये कितना बना, एक 60 पार्ट किया गया तो एक पार्ट 1 मिनट, मिनट को डैश से दिखाते हैं, फिर ये भी 1 मिनट, ऐसे कितना चलेगा 60 बार जाएगा ना, 60 पार्ट किया तो 60 मिनट, और जब पूरा 60 मिनट इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा 1 डिग्री। इसका मतलब है कि 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। किसमें, सेक्साजेसिमल सिस्टम में, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, अब फिर देखिए इससे, जैसे 1 मिनट है ना, ये 1 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसे 60 मिनट। अब देखिए 1 मिनट यहाँ से निकालिए, जैसे ये हमारा 1 मिनट, ठीक है, इसको फिर कितना पार्ट किया गया, 60 पार्ट, 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड, यानी 1 मिनट, 1 मिनट को 60 पार्ट, 1 मिनट को 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। अरे मिनट है ना, मिनट को कितना किया गया 60 पार्ट, मिनट को किया गया 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। और सेकेंड का नोटेशन होता है डबल, डबल डैश, डबल डबल, मिनट का होता है सिंगल, यहाँ होता है डबल, इन्वर्टेड मार दीजिए, ठीक है, ये दिखाता है सेकेंड को। ठीक है, तो समझिए 1 मिनट को 60 पार्ट, तो एक पार्ट कितना होगा 1 सेकेंड, डबल मार रहे हैं सेकेंड, फिर कितना हो गया सेकेंड, फिर सेकेंड, फिर सेकेंड, है ना, तो ऐसे ही चलेगा। तो कितना बार आप किए, टोटल 60 बार किए ना, यानी टोटल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस तरह 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड जब ये पूरा हो गया तब सेंटर पर कितना बनाया 1 मिनट, यानी हमारा आया 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यही है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और उसको फिर 360 पार्ट किया गया है, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अरे होगा ही, जब 360 बनाया, 360 पार्ट किया, तो एक पार्ट कितना का होगा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को फिर क्या किया गया कि उसको फिर 60 पार्ट किया गया, 1 डिग्री को 60 पार्ट किया गया, 1 डिग्री को 60 पार्ट किए, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 60, तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 डिग्री। अब 1 मिनट को, जैसे है ना 1 मिनट, इसको फिर 60 पार्ट किए, और ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। बोलो समझ में आया? अरे एकदम आराम से रहो यार, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आसान है इसमें, है ना, सब कुछ समझ में आने लायक है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। जो नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मेरा चैनल का उद्देश्य ही है ना, जो हम बनाए हैं फिजिक्स रंजन के नाम से, कि आपको सब कुछ समझा दें। तो आराम से पढ़ो यार, एकदम अच्छे से पढ़ो, सब कुछ समझा देंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा, है ना, आपको लगता होगा कि मिनट कहाँ से आ गया, सेकेंड कहाँ से आ गया, है ना, ये आपको लगता होगा। चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए पहले, फिर हम थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए तब तक इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए उतार लिया आपने, चलिए पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है, उतारो, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये मिनट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। अच्छा सोचो यार, तुम ही सोचो, एक घड़ी है, मिनट और सेकेंड क्या है एक्चुअली, देखो जैसे ये घड़ी है, ठीक है, 12, 6, 3, ठीक है, देखो मान लेते हैं मिनट ये है ना, मिनट हैंड ये है। अब देखो ये जैसे सुई सबसे बड़ी है,
अब ये घूमता हुआ यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बने ना यार, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा, तो सेंटर पर कुछ तो एंगल बना कि नहीं। देखिए ये 15 मिनट ही चला, कुछ तो बना। ऐसे ही 10 मिनट चला, कुछ बना होगा। 20 मिनट चला होगा, कुछ बना होगा। 30 में चला होगा, 9 में चला होगा, कुछ तो एंगल यहाँ बनते जा रहा है ना। मान लो यहाँ 5 4 पर है, यहाँ 5 पर, यहाँ तो कुछ तो एंगल बन रहा है ना। तो क्या है कि अगर मिनट जैसे 20 मिनट है, 20 मिनट में मान लेते हैं यहाँ पर आया, तो कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो यानी मिनट सेकेंड, उसी तरह सेकेंड का सुई भी बनाएगा। तो मिनट सेकेंड एक्चुअली क्या है, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एन एंगल। यानी मिनट जो हम लोग बोलते हैं ना, मिनट सेकेंड, ये सब क्या है, एंगल का ही तो पार्ट है। अरे ये ऐसे पूरा घूम गया 360 डिग्री कोई भी चीज़, तो ये सब क्या पार्ट है, एंगल का ही तो पार्ट है। तो यही होता है कि एंगल, मतलब मिनट सेकेंड, ये सब एंगल होता है। फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं और सिनॉप्सिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री को 360 पार्ट किया गया, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अरे 360 था, 360 पार्ट किया 1 डिग्री। 1 डिग्री को बांटा गया है 60 पार्ट किया, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। और फिर 1 डिग्री को फिर 60 पार्ट किया गया, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिग्री। और हम बताए भी एंगल कैसे, है ना। आराम से पढ़ना, सब समझा देंगे, ठीक है, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा सिस्टम, जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अभी तक परिचित क्लास 10 तक नहीं हुए हैं। सर्कुलर सिस्टम, या फिर इसी को बोलते हैं रेडियन। रेडियन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले समझेंगे इसमें ना रेडियन का खेला है। रेडियन, ठीक है, क्या है, रेडियन। तो रेडियन किसको कहते हैं, देखिए रेडियन किसको कहते हैं, 1 रेडियन, है ना। जैसे इसको रेडियन को लिखते कैसे, देखिए यहाँ सी, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 रेडियन, ये लिखने का तरीका होता है। मान लिया जाए कहीं लिख रहे 2c, इसको आप क्या पढ़ना, 2 रेडियन। अगर यहाँ रहे पाई रेडियन, तो इसको पढ़ना पाई रेडियन। क्लियर है, तो ये रेडियन को दिखाता है, जैसे ये डिग्री को दिखाता है, ये रेडियन का एकदम बेसिक चीज़ है। चलिए अब रेडियन बोलते किसको, 1 रेडियन। देखिए एक जैसे यहाँ आर है, ये है आर, ठीक है, ये हो गया आर। अगर ये एक रोटेशन मार रहा है, क्या मार रहा है, रोटेशन मार रहा है एक सर्किल का, ये जैसे रोटेशन मार रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ तो लेंथ होगा ना दोस्त, ओ ए का कुछ तो लेंथ होगा, कुछ तो रेडियस होगा। अगर वो ये उतना ही आर्क सबटेंड करे, उतना ही जितना कि इसका वैल्यू है, जैसे मान लिया जाए ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर बराबर मारे, मान लिया जाए ए से बी गया और इसका भी वैल्यू आया आर यूनिट, दोनों ही बराबर आया, तब सेंटर पर ये जो आर्क बनाएगा ना, इस सेंटर का आर्क यहाँ बना रहा है, तब जो एंगल बनेगा ना, उसी को 1 रेडियन कहते हैं। तो 1 रेडियन किसको कहते हैं दोस्त, कि देखिए आर्क, जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही आर्क हो गया, तब जो आर्क यहाँ पर सबटेंड करती है, सेंटर पर करता है ना, उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट, अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट, तब ये बनाएगा 1 रेडियन। उम्मीद है इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तब यहाँ कुछ एंगल तो बनेगा ना दोस्त, इसको ही बोला जाता है 1 रेडियन। क्लियर है 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट। चलिए इसमें ना
एक बहुत अच्छा थ्योरी आता है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट। रेडियन क्या है? एक कांस्टेंट है। रेडियन इज ए कांस्टेंट। रेडियन इज ए कांस्टेंट। रेडियन क्या है? एक कांस्टेंट है। चलिए इसको जरा प्रूफ करते हैं। इस चीज को क्या करते हैं? प्रूफ कि रेडियन क्या है? एक कांस्टेंट। देखिए एक सर्किल ले लेते हैं, एक पूरा सर्किल बना दिए। ये मान लेते हैं हम सेंटर है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं आर यूनिट, कुछ तो यूनिट होगा ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होगा, आर यूनिट। अब जैसे ए अब यहाँ से ये अंदर यहाँ तक गया बी तक, ठीक है। तो बी ए बी भी कुछ होगा, ए बी आर का लेंथ तो होगा, तो ये होगा आर, ये भी आर। अब यहाँ से ये भी देखिए एक हाफ रोटेशन हम कराते हैं। जैसे यहाँ मान लिया जाए ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहाँ पहुँचा, बस चढ़ा। तब यहाँ फिर यहाँ जैसे ए बी ये भी आर है, तब यहाँ कितना बनेगा? 1 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ तक आया है, ठीक है। तब आर्क इसका नाम देते हैं ए सी, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं ना, हम तो अब बताए थे ना, एक चीज़ बताए थे आपको, याद कीजिए शुरू में ही, इस लेक्चर के शुरू में ही, क्या कि एंगल जो सबटेंड होता है एट द सेंटर वो कितना का प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है आर्क के प्रोपोर्शनल। बता जैसे कि ये देखिए, ये अगर आर्क छोटा है ना, ये आर्क छोटा है तो एंगल पर एंगल भी छोटा है। अगर ये हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर रुक रहा है, तो यहाँ के एंगल भी बड़ा है, यहाँ से एंगल भी बड़ा हुआ तो आर्क भी बड़ा। अगर हम जैसे सी पर रुकते हैं तो एंगल देखिए बड़ा हो गया ना, तो इससे बड़ा हुआ ना, तो यानी जितना बड़ा आप एंगल सेंटर पर बनाओगे उतना ही बड़ा आर्क होगा। एकदम ईजी सी बात है यार, है ना। हम बताए थे कि एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। फिर क्या बताए थे कि जो एंगल होगा वो बराबर आर्क। हम लोग ऐसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं ना, कि बराबर के कर देते हैं, बताए थे ना। चलिए इसी का भी हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ तब करते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ले लिया। अब एंगल ए ओ सी ले लिए। अब देखिए एंगल ए ओ बी के कॉरस्पॉन्डिंग, चलिए पहले एक एक करके लेते हैं। एंगल ए ओ और बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब किसके लेंथ के बराबर होगा? ए बी। कहीं कोई दिक्कत? अरे एंगल ए ओ बी जो बन रहा है इसके प्रोपोर्शनल होगा ना, ये जितना बड़ा उतना बड़ा। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ई प्रोपोर्शनलिटी कैसे खत्म करते हैं? बराबर के लेते हैं और यहाँ फिर क्या लिख देते हैं? ए बी। बोलिए क्लियर है? ये बराबर ये लिख देते हैं। चलिए फिर यहाँ देखिए, चलिए इसको हम ले लेते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए इसी का प्रयोग कीजिए। फिर देखिए जब एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ सॉरी सी, तो फिर ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना? जितना बड़ा आर्क है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ए सी। क्लियर है? फिर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे। फिर यहाँ के चूंकि ये सर्कल तो सेम है, ये भी सर्कल, इसके लिए भी सर्कल वही है, इस सर्कल के लिए, तो यहाँ के चलिए कांस्टेंट ले लेते हैं। ये हो गया, तो ये वाला अब हो गया एंगल इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 2 से। एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से लिख लेना दोस्त, आराम से पढ़ो यार, ठीक है। एक एक चीज समझा देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है 11 साइंस और कुछ भी आपके लिए निकालना असंभव नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छा से पढ़ना, ठीक है, और थोड़ा कंट्रोल बिहेवियर रखना, काम हो जाएगा। चलिए एंगल 1 इज डिवाइडेड बाय एंगल 2, पढ़ना अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, तो एंगल कितना है? ए ओ बी,
एंगल AOC। अच्छा, यहाँ पर कितना है, K इंटू AB वेक्टर, यहाँ पर क्या है, K इंटू AC, यहाँ K कैंसिल। अच्छा, AB आर्क, बताइए इसका मान कितना होगा। अरे ये R है, ये भी R है, इसी को तो हम बोले थे। चलिए अच्छा पहले रुकिए, AB R का वैल्यू कितना होगा, R के बराबर। चलिए अभी बताते हैं। AOB पहले देखिए कितना होगा, अगर ये R है ये R है, तब यहाँ रेडियन कितना बनेगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेडियन। ठीक है, अब AOC जो है, AOC ये कितना एंगल है, ये नहीं हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री। अरे 180 नहीं होगा, हाफ रोटेशन में, कंप्लीट में 360, तो ये नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 90। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ देखिए AB आर्क का वैल्यू कितना होगा, R के बराबर, तब तो वहाँ यह 1 रेडियन बना ना, ये R तब ना ये होगा। अच्छा, AC है ना हाफ, यानी हाफ सरकमफ्रेंस कितना होगा, जरा सा देखिए तो ये हो जाएगा 2 पाई, है ना, हम जानते हैं ना पूरा का कितना होता है 2 पाई R, और हाफ का फिर कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे। अरे 2 पाई R हुआ, तो यहाँ तक निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 कैंसिल, पाई R कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया 1/पाई। अब यहाँ से तब क्या निकलेगा हमारा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री बाय पाई। क्लियर है, नहीं होगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री बाय पाई। अच्छा, जरा सा यहाँ गौर कीजिए तो 2 क्या है, कोई डिजिट है, यानी कोई कांस्टेंट है ना रे यार। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जो चेंज नहीं होगा, किसी भी सरकमस्टांसेस वो चेंज नहीं होगा। 2 कभी चेंज होगा, कोई प्रोग्राम में आप 2 रख दिए, जैसे कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, 2 का मतलब 2 ही ना होगा यार, 2। 90 डिग्री ये भी क्या है, कांस्टेंट। पाई यू नो इट इज ए कांस्टेंट, है ना। तो पूरा ये पूरा का पूरा चीज ये क्या बन गया, एक कांस्टेंट है, बोला हो, यानी 1 डिग्री क्या है, इज ए कांस्टेंट। प्रूफ हुआ, यही था प्रूफ, नहीं हुआ, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। प्रूफ हुआ। देखिए रेडियन इज ए कांस्टेंट, देखिए फिर से बताते हैं, एक सर्कल ले लिए, ठीक है, एक जिसका रेडियस R है, अरे सरकम इसके AB ले लिए जिसका वैल्यू भी R है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का R यूनिट। क्लियर है। अब एक हम ले लेते हैं AC, तो ये आर्क, तो इसके इस समय हम मान लेते हैं कुछ भी एंगल होगा, है ना, यहाँ पर। चलिए, तो हम क्या जानते हैं कि जो सबटेंड एट एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्क लेंथ के। तो AOB जो एंगल बना रहा है वो कितना का प्रोपोर्शनल होगा, AB आर्क के बराबर। तो AOB बराबर एंगल AOB बराबर, यहाँ क्या लिखे हैं, प्रोपोर्शनलिटी खत्म होता है, क्या कर देते हैं, इंटू AB कर देते हैं। फिर देखिए अगेन उसी तरह AOC जब बना रहा है एंगल तो प्रोपोर्शनल, फिर ये किसके होगा, AC, यही तो आर्क है। तो AOB बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, K इंटू AC आर्क। अब देखिए 1 को 2 से हम डिवाइड कर दिए, के कैंसिल। अब AB का वैल्यू कितना होगा, AB का लेंथ R के बराबर होगा, AC कितना हाफ है, तो 2 पाई R/2 हुआ। इधर देखिए एंगल के, इधर का एंगल का खेला देखिए, एंगल AOB कितना होगा, 1 डिग्री होगा, चूंकि ये R है ये R है, तो 1 रेडियन बनाएगा, 1 रेडियन। कुछ है, कुछ नहीं है। चलो अब फिर ये एंगल हमारा है ना, एंगल AOC, एंगल कितना हुआ 2 इंटू 90 डिग्री। 1 रेडियन को इधर ले गए तो पूरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट। अच्छा एक चीज बताइए, हम अंग्रेजी लिख दिए रेडियन इज ए कांस्टेंट, इसका अर्थ समझते हैं। देखिए एक चीज याद रखना दोस्त, कोई भी चीज पढ़ो तो समझना बहुत जरूरी है। आप जब तक समझोगे नहीं ना, तो विश्वास करो आपसे कोई कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, या निकल भी जाए यार तो भी आप असफल हैं। विश्वास कीजिए एकदम असफल हैं आप, क्योंकि आपने रट लिया उस चीज को। रट्टा मत मारिए, विश्वास कीजिए, रट्टा मत मारिए, जहर है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए, भविष्य में आपको पता लग जाएगा।
तो इसको अब थोड़ा आप समझिए कि रेडियन इज ए कांस्टेंट, हम तो प्रूफ भी कर दिए हैं, थोड़ा समझिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, किसी स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, प्रूफ बताए। हाँ, छाप लीजिएगा पॉज करके। देखो क्या इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे सेंटर पर मान लेते हैं ये है 1 सेंटीमीटर, तब 1 रेडियन बनाने के लिए यहाँ कितना होगा 1 सेंटीमीटर हुआ ना। तो ये दोनों का जब करेंगे तो यहाँ पर ये बना, ये है ना 1 रेडियन। अच्छा अब मान लो सर्किल हम थोड़ा बड़ा बनाए, ये मान लेते हैं 2, तो ये भी दूर हमको जाना होगा ना, तब तो ये भी दूर जाना होगा ना ये। तो देखते हैं ये अगर ये बड़ा कर रहे हैं तो ये भी बड़ा कर रहे हैं, तो ये दोनों का रेशियो जो करेंगे इसी के अनुसार ये भी तब बड़ा बन रहा है, ये भी तब तो एंगल भी लग रहा है ना इससे बड़ा, ये छोटा बन रहा गया था ये बड़ा बना। चलिए एक लास्ट अगर और बड़ा ले लें, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर लें, तो 5 सेंटीमीटर के लिए हमको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा, तो ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, तब हम यहाँ 1 रेडियन। तो इसका अर्थ यही ना हुआ कि अगर आप ये बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ गया तो 1 रेडियन, 2 लिए तो ये भी बढ़ा तो भी ये, अगर 5 लिए तो ये भी बढ़ा तो 1 रेडियन। यही इसका अर्थ होता है कि अगर आर्क बढ़ाइएगा तो उसी अनुपात में, मतलब रेडियस बढ़ाइएगा तो उसी अनुपात में आपको आर्क भी बढ़ाना होगा, तभी तो 1 रेडियन बना पाइएगा ना। बात समझ में आया। तो यही इसका अर्थ हुआ कि रेडियन इज ए कांस्टेंट, ये किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जन। क्या देखेंगे, कन्वर्जन। किसमें किसमें कन्वर्जन होगा भाई, कन्वर्जन जब वो डिग्री में दिया है और आप बदल रहे थे उसको किसमें, सर्कुलर सिस्टम में, या फिर जब सर्कुलर सिस्टम में या रेडियन में दिया और आप बदल रहे हैं उसको किसमें, डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम में। चलिए इसको नोट कीजिए, पीडीएफ हम कोशिश करेंगे, अभी नया नया चैनल बनाए हुए हैं, थोड़ा मेहनत करना होगा और हम कर भी देंगे। देखिए मेरा उद्देश्य ये है आप लोग का बेसिक्स ठीक करना बाकायदा, और कुछ नहीं है। चैनल से जरूर जुड़ना, सब्सक्राइब भी करना, अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो यार इतना मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं, ये बात याद रखना। चलो कन्वर्जन, अब कन्वर्जन करते हैं। चलिए फिर से जरा सा देखते हैं। देखिए तो एक स्पेशल केस चलिए खेलते हैं। देखिए तो अगर ये एक सर्कल है, मान लीजिए यूनिट रेडियस का बना, तो ये भी हो गया, मान लीजिए ये 1 रेडियन बनाना है तो ये भी तब कितना लेना होगा, ये मान लीजिए ए, ये हो गया बी, तो ये भी हो गया 1 यूनिट। अच्छा 1 रेडियन जब बनेगा और हम 1 यूनिट लिए रेडियस, तो ये भी 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर यूनिट रेडियस है तो अगर हम पूरा चक्कर मारना चाहते हैं तब कितना रेडियन बनेगा, अरे देखो भैया ये यूनिट लिए तो ये भी यूनिट, तो पूरा में कितना बनेगा, एक पूरा चक्कर में आपका सरकमफ्रेंस नहीं निकल जाएगा, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, देखो जरा, इसका सरकमफ्रेंस अगर 1 यूनिट का है तो कितना बना, 2 × 1 बना, तो कितना निकला 2 पाई यूनिट, 2 पाई यूनिट, कितना यूनिट बना, 2 पाई यूनिट बना। अरे 1 यूनिट है तो पूरा सरकमफ्रेंस इतना बना, तो 2 पाई यूनिट बना, तो 1 यूनिट जब ये था 1 यूनिट तब ये 1 रेडियन बनाया। तो सोचो अगर ये 2 पाई यूनिट है तो इसी तरह से अगर ये घूमते जाएगा तो 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, 7 रेडियन, 8 रेडियन, इसी तरह से चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट, कितना कुल यूनिट घूमना होगा उसको, 2 पाई यूनिट। तो 2 पाई यूनिट समझो अगर 1 यूनिट अगर बना रहा है तब डिग्री कितना है 1 रेडियन, अगर 2 यूनिट है तब फिर कितना बनाएगा 2 रेडियन, अगर 3 यूनिट है, 3 यूनिट का आर्क है, आर्क 3 यूनिट, ये सब सारा आर्क की बात कर रहे हैं,
3 यूनिट आर्क है तो ये कितना बनेगा 3 रेडियन। तो उसी तरह से अगर ये चलते रहे और बना दे 2 पाई रेडियन, 2 पाई यूनिट का सरकमफ्रेंस माने आर्क, तो फिर रेडियन में कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन नहीं बनेगा। एक यूनिट में 1 रेडियन, 2 यूनिट में 2 रेडियन, 3 यूनिट में 3 रेडियन, 4 यूनिट, तो टोटल कितना बना सरकमफ्रेंस के ही बराबर तो बनेगा 2 पाई यूनिट। और 2 पाई यूनिट जब आर्क बना तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में रेडियन में कितना बना 2 पाई रेडियन नहीं बना ना। चलो ये तो हो गया इसका किसके रेडियन सिस्टम। अच्छा डिग्री सिस्टम में आप क्या जानते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन कितने के बराबर होता है, एक कंप्लीट रोटेशन जबकि 2 पाई यूनिट बना रहा है तो डिग्री सिस्टम में, ये तो हो गया रेडियन सिस्टम में इतना बनाएगा, जबकि डिग्री सिस्टम में एक कंप्लीट जब चक्कर मारता है तब ये कितना बनाता है, तब ये बनाता है 360 डिग्री। तो ये बनता है रेडियन में, ये हो गया रेडियन, जबकि ये हो गया डिग्री, ये हो गया डिग्री सिस्टम। एक कंप्लीट रोटेशन में यहां पर बनाएगा 2 पाई रेडियन, जबकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक कंप्लीट रोटेशन में वी नो दैट इन द डिग्री सिस्टम इट मेक्स 360 डिग्री। तो बताओ कि एक सरकमफ्रेंस जब यहां पर हुआ तो ये बनाया 2 पाई रेडियन, एक सरकमफ्रेंस हुआ डिग्री सिस्टम में बनाया 360 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 2 पाई रेडियन में है वही चीज डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री है। क्लियर है। तो 2 कैंसिल, ये हो गया। तो यानी एक हमारे पास आया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, यानी जो पाई रेडियन में है वही है इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बात। तो यही कन्वर्जन का सूत्र होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसको फिर से समझते हैं। यूनिट रेडियस का हम लेते हैं एक सर्कल, यूनिट है तो एक पूरा जब चक्कर मार, एक यूनिट है तो ये यूनिट बनाएगा तो 1 रेडियन बनेगा। ये क्लियर है। तो टोटल ही कितना बना सकता है, टोटल कितना यूनिट का सरकमफ्रेंस बना सकता है, समझिए। यूनिट है तो यूनिट जब आर्क बना रहा था तब फिर यहाँ कितना बना था रेडियन सिस्टम में 1 रेडियन, 2 यूनिट जब था तो 2 रेडियन, 3 में 3, 4 में 4, इस तरह। तो टोटल कितना बना 2 पाई यूनिट। तो 2 पाई यूनिट में जब बना तो समझो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 रेडियन, तो 2 पाई यूनिट में नहीं बना देगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अच्छा अब डिग्री सिस्टम में हम जानते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होता है तो 360 डिग्री, इसका मतलब है कि दोनों बराबर होगा। तो यानी पाई 2 कैंसिल, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करें। चलिए तो यही है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। चलिए थोड़ा और इस पर एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा और इस पर थोड़ा, ताकि गलती कुछ नहीं, हम पूरा समझाएंगे यार A to Z, ठीक है। उसके बाद आपको मेन पॉइंट्स जो रखना है सिर्फ वो रख लो, ठीक है। मेरा देखो, आप अगर थ्योरी अच्छा से नहीं करोगे तो सवाल बनाने में तो दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन जो भी अच्छा कंपटीशन है जैसे नीट है, IIT है, ये सब बच्चा क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उसके पास बेस नहीं होता है, वो सिर्फ सवाल बनाता है। ये गलत है, ऐसा पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए रिजल्ट हमारा आया है कि रिजल्ट हमारा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस यही है हमारा रिजल्ट। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब एक चीज
कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। एक चीज यहां नोट कीजिएगा, है ना, एक चीज नोट कीजिएगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई जो होता है, याद रखिएगा, अगर आप सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम में ले रहे हैं तब इसको 180 डिग्री मानिए, मतलब वैल्यू बैठाइए कितना, 180। अदरवाइज हर जगह यह पर क्या है, 22/7। यहाँ कंफ्यूजन रहता है बच्चों, समझिए बात को। वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू ऑफ पाई इज टेकन 180 डिग्री only if it comes with if it only comes with किसके साथ, if it only comes with रेडियन। अगर समझिए, अगर ये रेडियन में है तब तो 180 डिग्री है, अदरवाइज it is just 22/7 or 3.14 including in डिग्री सिस्टम। मतलब अगर डिग्री में भी है आ जाए, डिग्री में भी आ जाए, समझिए। वैल्यू ऑफ पाई इज टेकन 180 डिग्री ओनली इफ, कब, जब ये रेडियन में आ जाए, अदरवाइज इट इज जस्ट इतना, इंक्लूडिंग इन डिग्री सिस्टम। अगर डिग्री में भी अगर पाई आप देख रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए, है ना, अगर मान लिया जाए कहीं लिखा रहे कि π/3 डिग्री, मान लिया जाए डिग्री, तब यहां इसका मान बैठाइए कितना, 22/7 × 3 डिग्री, ठीक है। अगर ये आ जाए रेडियन में कि π/3 रेडियन, तो रेडियन में ही इसका मान सिर्फ होता है कितना, 180 डिग्री, तो बटा यहां लिख देंगे 100 यानी 60 डिग्री, तभी ये होगा 180 डिग्री। समझिए, फिर से समझिए इस बात को। अगर पाई का मान अगर वो रेडियन के साथ आया तो 180 डिग्री है, अदरवाइज वो कहीं भी और आए, कहीं भी इंक्लूडिंग डिग्री, वहां भी यह 22/7 ही है। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लो, यहां के बच्चा गलती करता है। चलिए उतार लीजिए। लड़की देखी मुंह से, अरे बजे हाथ से ताली। चलिए, ताली नहीं मारना अभी, चलिए, समझ में आ गया, इसको समझ लिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना यार, ठीक है। चलो इसको समझ लो, चलिए मिटा दें, चलो लिख लियो, ठीक, नहीं तो पॉज करके लिख लेना। चलिए अब एक कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है, एक कन्वर्जन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्जेक्टिव में काफी काम आता है। क्या कि 1 रेडियन जो होता है वो कितना डिग्री होता है, हाउ मच इन डिग्री, कितना होता है, यही आपको भरना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री। एक और भर लेते हैं कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ये भी भरना है आपको। चलिए दोनों जगह भरते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। देखिए 1 रेडियन को बदलना है, चलिए तो इसको पहले करते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू
180 डिग्री। इतना तो पता होगा कि हमको बदलना किसको, डिग्री, रेडियन को डिग्री में। तो जिसको बदलना पड़े वो लेफ्ट में लीजिए। ये देखिए है ना सर्कुलर सिस्टम, तो ये पहले रेडियन इधर, डिग्री इधर ले ली। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, वन रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय इतना डिग्री। क्लियर है? अच्छा, यहाँ देखिए, यहीं पर गौर कराना था आपको एक्चुअली। ये पाई है, पाई यहाँ क्या लेंगे, 180 ले या फिर 22/7 ले। चलो जल्दी बताओ, पॉज कर लो और जल्दी सोचो। चलिए, तो इसका मान यहां पर होगा 22/7। हम बताए थे कि रेडियन के अलावा जहां रहे वहां 22/7 है। चलिए, तो इसका मान हो गया 180 डिवाइडेड बाय 22/7। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये, डिग्री। चलिए, अब जरा सा और करते हैं। अब हमको क्या करना है, 180, ये देखिए 22/7। जो सबसे, देखिए क्या होता है, सुन लीजिए यहाँ थोड़ा, इसका बाय ये मिल गया, इसको मिल गया, ये खुश हो जाता है। ये अब देखिए नीचे में इसको ये मिल गया, तो ये क्या कहता है, अगर नीचे वाले को बाय मिले सिर्फ ना, तो उसको ऊपर भेज दीजिए। तो यहाँ 7 ऊपर, यहाँ नीचे 22, ये कितना हो गया, रेड डिग्री। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, है ना, जो भी काट सकते हैं। 2 यहाँ हो गया 11, अब तो नहीं कटेगा। तो ये कितना हो गया, 300, 9 7 63, और फिर ये हो गया 11 डिग्री। अब इसको डिग्री को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आया है 630 डिवाइडेड बाय 11। चलिए यहाँ रफ करते हैं, जरूरत डिवाइड कीजिए, 187 हो गया। तो कितना निकला, यहाँ निकला, है ना, इतना डिग्री। क्लियर है? अब जरा सा इसका क्या अर्थ होता है जी, इसको क्या पढ़ते हैं, 57 होल 3/11, यानी 57, 57 डिग्री कंप्लीट, उसके बाद का ये डिग्री बचा है ना। तो इसको हम लिखते हैं कि 57 डिग्री, और ये फिर क्या लिखते हैं, 3/11 डिग्री। क्लियर है? इसको तो यही लिखते हैं, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये 57 डिग्री होल मतलब पूरा। अब ये 3/11 है, इसका ये क्या 1 डिग्री से छोटा है कि बड़ा है? अरे छोटा है ना दोस्त। क्यों छोटा है? 3 रोटी को 11 आदमी खा रहा है, तो एक भी रोटी मिला नहीं ना मिला, इसका मतलब ये छोटा है। तो डिग्री का छोटा क्या होता है, मिनट। मिनट का छोटा क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हमको किस में बदल देना चाहिए, इसको हम बदल देंगे मिनट में। ये देखो 57 डिग्री हो गया, 58 डिग्री हो पाया, नहीं ना हो पाया, ये कहीं बीच में आ गया। तब इसको हम क्या लिखेंगे कि 57 डिग्री लिख दिए। अब ये कितना है, 3/11 डिग्री, 3/11 डिग्री। 1 डिग्री इसका में, डिग्री छोटा मात्रक क्या होता है, मिनट, है ना। तो इसको मिनट में बदलेंगे। तो देखिए मिनट में कैसे बदलेंगे, हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अरे डिग्री को 60 पार्ट किया गया था, ईच पार्ट इज इक्वल मिनट, तो एक मिनट 60 मिनट। तो यहाँ 3/11 है, 3/11, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 तिया 18, ये कितना बन गया, डिग्री बना, इतना मिनट हुआ। तो यानी यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ सीधा सीधी मल्टीप्लाई, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो यहाँ क्या कर दिए, 60 मिनट। तो ये किस में बदल गया, मिनट। डिग्री का छोटा रूप होता है मिनट। अब चलिए इसको अब यहाँ तब क्या लिख देंगे कि 57 डिग्री 6 तिया
18/11 मिनट। अब यहाँ से भाग दीजिए। चलिए रफ करें, थोड़ा इसको मिटा दें। चलिए अब यहाँ से डिवाइड कीजिए आप, 11 है ना, फिर कितना हो गया 11 4, तो ये कंप्लीट। फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 57 डिग्री है ना, 11 होल कितना, होल 67 है ना, 16 है ना, 16 होल 4/11, यही लिखेंगे। क्लियर है ये? अब फिर इसका ये क्या है, मिनट। अब फिर इसका क्या अर्थ होगा कि 16 मिनट पूरा, और ये वाला पार्ट है ना, इसका अर्थ यही ना हो गया। फिर इसका अर्थ हो गया कि 57 डिग्री 60 मिनट, और जबकि ये वाला मिनट है ना। अच्छा ये देखिए, ये 16 मिनट पूरा। अब यहाँ देखिए ये मिनट, ये क्या 1 मिनट से बड़ा है कि छोटा है? अरे यार 1 से 1 रहता है तब तो ये 17 हो जाता है, यानी 1 से छोटा है। अच्छा मिनट का छोटा क्या होता है जी? सेकेंड ना होता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। तो अब इसको क्या करना होगा सेकेंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। चलिए तो अगर हम यहाँ अब इसको सेकेंड में बदलना चाह रहे हैं तो बदल गया 1, ये तो ये कितना आ गया 4/11 इंटू 60 सेकेंड, नहीं हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया, 1 6 चौक 24 है ना, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। इसको हम फिर कैसे तब लिख सकते हैं, इसको हम आराम से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 57 डिग्री 60 मिनट है ना, और ये वाला तब कितना हो गया, इसको हम लिख देंगे 11 और होल ये 9 और ये सेकेंड। अच्छा ये बताइए अब इसका फिर क्या अर्थ हुआ, जरा सा यहाँ से है ना, यहाँ देख लो आप, तो यहाँ कितना हो गया 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक। सेकेंड में पूरा कितना हो गया, सेकेंड में हो गया इतना। अच्छा ये जो रेस्ट रह गया ये तो सेकेंड से छोटा है। अच्छा बताओ सेकेंड से छोटा लेने की जरूरत है, माइक्रो सेकेंड मिनी ये सब तो नहीं लेते हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो बच गया अप्रॉक्स कर देते हैं। अरे सेकेंड ही तो बहुत छोटा होता है यार, इसीलिए हम यहाँ हो लिख देते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 11 सेकेंड। क्लियर है बात? यानी हमारा रिजल्ट क्या आया कि 1 डिग्री को अगर आप बदलना चाह रहे हैं, 1 रेडियन को अगर आप बदलना चाह रहे हैं डिग्री सिस्टम में तो इतना होगा। इस बात को सब कोई क्या करता है, याद रखता है, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा हो। चलिए तो हमारा एक रिजल्ट है, इस बात को आप भर लें, लिख लें, क्या कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया क्या 57 डिग्री फिर 16 मिनट और 21 सेकेंड, है ना। ला 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 चलो सब समझना यार, सब समझ में आ जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रॉक्स, है ना। कुछ तो बाकी रह गया था सेकेंड वाला पार्ट। क्लियर है बात? चलिए दूसरा हमारा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको समझना है क्या। देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई। पाई यहाँ क्या रखेंगे 22/7, चूंकि ये डिग्री के साथ आ रहा है, हम बताए थे रेडियन के अलावा कहीं पाई 22/7 रखिए, ये रख दिए। इसको हम इजी कैलकुलेट किए, ऊपर ले गए, ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, यहाँ से कटम कूट, यहाँ से जब हम डिवाइड किए 11 को है ना 630 को 11 से डिवाइड किए, क्या आया 57 3/8, यानी 57 डिग्री पूरा, ये पूरा डिग्री। अब देखिए 1 से छोटा डिग्री छोटा होता है, याद रखिए मिनट, तो इसको 60 से गुना कर दिए, चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट,
60 मिनट इज इक्वल टू यहाँ से कर दिए, ये आ गया। और यहाँ से देखिए यहाँ पर फिर क्या हो गया, मिनट पूरा हो गया 60 मिनट। अब मिनट का फिर छोटा क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड में यहाँ से कर दिए, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल। समझ में आया? नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना फिर। समझ में आया? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। चलिए अब हम बदलते हैं 1 डिग्री को 1 डिग्री को कितना रेडियन में होता है। चलिए देखते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, चलो आप देखते हैं। देखो मेरा बात, अब हमारा है कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, यही है हमारा। देखो फिर देखो डिग्री लेफ्ट से है ना, तो डिग्री लेफ्ट में ही लिखना, जिसको चेंज, ये तो हम जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा तब, 180 नहीं हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना नहीं हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ क्या वैल्यू रखाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू अगर ये है तो यहाँ पर क्या मान रखाएगा, इसका मान कितना यहाँ रखाएगा 22/7 कि 180, हम क्या बोले थे 180 रखिएगा। तो ये चूंकि ये किसके साथ आ रहा था, सर्कुलर, तो यहाँ हम रख देंगे 180 डिवाइडेड बाय 180, ये कैंसिल है ना, तो यहाँ कितना आया 1 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, एकदम सही है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। अरे 360 डिग्री इज इक्वल टू फिर क्या होगा, पूरा घूमेगा तो 350 है ना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्लियर है, इसमें कुछ है भी नहीं। चलिए आज का लास्ट हमारा एक प्रूफ है ना, एक वो रिलेशन है किसके बीच कि पाई इज, है ना, एक रिलेशन हमको आज करना है किसके बीच, है ना, मार्कर को कुछ पिलाना होगा, जिंदगी में जीना होगा। रिलेशन बिटवीन किसके बीच, रेडियस, आर्क एंड एंगल। है ना, ये बहुत आसान प्रूफ होगा। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, रेडियस, आर्क एंड एंगल। ठीक है, चलो देखो क्या करना है इसमें। चलिए ठीक है, इसको जरा सा आप क्या करो, एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि थीटा इज इक्वल टू, पहले हम रिलेशन लिख देते हैं। देखो कोई भी चीज प्रूफ करो ना तो पहले पता कर लो कि प्रूफ क्या करना है, आसान पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अच्छा ये थीटा, अब 2 सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम होता है सेक्साजेसिमल, एक सिस्टम होता है रेडियन। तो चलो इसको आप जरा सा सोचो 1 मिनट कि यहाँ कौन सा सिस्टम होगा, सर्कुलर या फिर सर्कुलर होगा या फिर सेक्साजेसिमल। चलो सोचो, तब तक हम भी मार्कर को थोड़ा कुछ दूध पिला देते हैं। चलो सोच पाया, चलो देखो ये होगा सर्कुलर सिस्टम, ये होगा थीटा एंगल जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, रेडियन में। यहाँ बच्चा गलती करता है, याद कर लेता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, लेकिन थीटा भूल जाता है क्या कि ये रेडियन में ही होना चाहिए। तो यही है रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे, ठीक है। देखिए प्रूफ करते हैं, एकदम आसान है, पहले की तरह लगेगा, है ना। ये है, मान लेते हैं ये आर, तो यहाँ पर हमारा बनाया 1 रेडियन, तो यहाँ भी 1 आर, बताने की जरूरत नहीं, आर आर होने पर 1 रेडियन बनता है। चलिए अब हम ले लेते हैं, एक मान लेते हैं एक एंगल बना रहा है ना, थीटा,
तो इसके यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर कितना बना, यहाँ पर भी बन जाएगा एल, एल यूनिट, एल यूनिट। अगर ये आर यूनिट है तब ये भी कितना होगा, आर यूनिट। तो ये आर यूनिट तो आर यूनिट तो 1 रेडियन। अगर ये थीटा है, मान लिया जाए ये थीटा एंगल ए ओ सी, तब यहाँ पर एंगल ओ ए सी तब कितना है, एल यूनिट, जो कि यही आर्क है। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना है। यहाँ आर्क ये ले लेते हैं, ये रेडियस, ये प्रूव करना है। चलो अब हम क्या जानते हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने के बराबर, आर्क के बराबर। तो आर्क यहाँ पर क्या है, ये है आर्क, यहाँ पर क्या है, ये लिख देंगे आर्क, तो यहाँ आर ही है ना, क्लियर है। फिर हम एंगल क्या लिख देंगे, एकदम आसान है। फिर एंगल ए ओ सी, यही एंगल है, ये भी कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चूंकि होता है आर्क लेंथ, तो आर्क का लेंथ कितना है यहाँ पर, एल माने ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से फिर डिवाइड कर दो आप कि एंगल ए ओ डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर दिए, तो एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, के इंटू आर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, के इंटू एल, ये के कैंसिल। अब ए ओ बी यहाँ फिर कितना रेडियन बनाएगा, 1 रेडियन। एंगल ए ओ सी यहाँ पर कितना बन रहा था, थीटा, तो यहाँ कितना बना, आर बाई एल, तो यानी यहाँ से थीटा, ये रेडियन है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बना, एल बाई एल। ये क्या था रेडियन में, तो ये क्या रह गया, रेडियन, यानी थीटा इज इक्वल टू पर क्या बना, आर्क बाय रेडियस, यानी और थीटा किस में आया, रेडियन में है ना, तो रेडियन में आया। यहाँ एक बच्चा गलती करता है कि ये थीटा भूल जाता है कि ये रेडियन में नहीं है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए बच्चा लोग, ये रेडियन में होना चाहिए। अगर ये रेडियन में नहीं दिया रहे और प्रायः क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्या दे देगा आपको, डिग्री, जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री, पहले उसको आप बदल लेना, क्लियर है, उसको पहले बदल लेना, तब वहां लगाना है ना, जितना भी रेडियन में होगा लगाना है ना, और आर्क बाय रेडियस। आर यहाँ क्या था, तो यही हो गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस या आर्क बाय रेडियस, यही हो गया प्रूफ। हम लोग ऑलरेडी इसका प्रूफ पहले भी किए थे, ऐसे ही सेम एकदम। क्या किए, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्क लेंथ के होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते के इंटू आर, आर ये ना होगा आर्क, तब तो 1 रेडियन। एंगल ए ओ सी ले लेंगे तो ये भी के इंटू एल ले लेंगे, ये दोनों हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, के कट जाएगा, आर बटा एल, यहाँ थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो यही हो गया प्रूफ। चलिए अब लास्ट एक ट्रिक बताते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग का ये वीडियो आज का खत्म। फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग इसी जो पहला लेक्चर था ना बेसिक्स पर, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल लेक्चर नंबर 2, उसी के बेस पर कुछ सवाल इंपॉर्टेंट्स लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। चलिए देखिए, अगर आपको याद रखिए, अगर आपको दे दे, है ना, कि रेडियन को डिग्री में बदलने का, तो देखिए एक तो पुराना जो नियम है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, वो नियम अपना लेंगे। चलिए एक पहले करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको बात समझ आएगा। जैसे आपको बोल दिया कि पाई बाय 3 को रेडियन को बदलना है डिग्री में, ठीक है, तो देखो पहले नियम से बनाते हैं। देखो बदलना किसको है, रेडियन में, लास्ट है, तो 180 डिग्री। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 बाय पाई डिग्री, है ना। अब यहाँ कितना था, पाई बाय 3 क्या है, रेडियन, तब यहाँ कितना हो गया, 180 इंटू पाई बाय 3
ये कितना हो गया, ये खत्म, तो कितना बन गया 60 डिग्री। इसका मतलब है कि जो π/3 रेडियन में है वो डिग्री सिस्टम में 60 डिग्री है। तो ये हो गया हम रूल से बनाए। अब अगर डायरेक्ट बनाना है, मतलब एकदम डायरेक्ट अप्रोच रहे, चूंकि इसका प्रयोग होते रहेगा, है ना, इसका प्रयोग करते रहना पड़ेगा। तो जब डायरेक्ट करना पड़े तो यहाँ क्या है, पाई किसके साथ है, रेडियन में, डिग्री में बदलना है, तो ये हो गया 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ डिवाइड कर दिए 3 से, तो कितना हो गया 360 डिग्री बना, समझ में आया। तो ये डायरेक्ट अप्रोच भी आप दिमाग में रखना, फायदा करेगा। मान लिया जाए एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न है, पेन भी खत्म हो चुका है, ये हो गया π/6 रेडियन, डायरेक्ट करो तो यहाँ कितना रख देंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री, बस क्लियर है। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा खत्म होता है। उम्मीद है पूरा कन्वर्जन समझ लिए होंगे, रिलेशन भी बताए थे, रेडियस आर्क और एंगल का वो भी आपने कर लिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस वो भी कर लिया। तो कन्वर्जन का पूरा खेल खत्म होता है। इसी दोनों के जो लेक्चर नंबर 1 था और लेक्चर नंबर 2, इसी के बेस पर कुछ हम लोग सवाल बनाएंगे अगले लेक्चर में। और तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितना आप ये करोगे, पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे और पूरा मैथ एकदम 11 12 एकदम जीरो से हम लोग को एकदम हीरो बनाएंगे आपको। ये मेरा आपके साथ वादा रहा। चैनल से जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम है सुमित रंजन। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।